लोगों के लिए काल बन गया। लगभग 132 लोगों की जान चली गई। सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी ऐश्वर्य इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनके पास चलते और क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से बचाव दल कार्य कर रहा है, कितने लोगों को बचाया जा चुका है और क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर में, ऐश्वर्य से जान लेते हैं। जो पुल गिरा है उसमें 132 लोगों की जान गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं, ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो घूमने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट पर उस मोरबी के झूलते हुए पुल का जिक्र भी है, तो उसका टिकट भी लगता था। लेकिन सवाल जायज है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से सवाल जायज है, इस कंपनी से जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और महज इसी साल के मार्च में ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था, जिसमें मेंटेनेंस वर्क होना था, उसका रिपेयर होना था और 13 महीने का एक एस्टिमेटेड टाइम था जिसके बाद उसको खोला जाना था। लेकिन 26 अक्टूबर को, यानी गुजरात का जो नया साल आता है, उस दिन उसको खोल दिया गया, जिसके बाद 5 दिन के बाद हमने देखा कि पुल गिरा और कितने लोगों की उसमें जान चली गई। इस वक्त मैं गांधीनगर गुजरात से रिपोर्ट कर रहा हूं और मैं पहुंचा हूं इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स में। टाइम्स नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है जो पहुंचा है यहां पर, और सवाल क्योंकि बहुत अहम है, सवाल इनसे ये है कि आखिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना, फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना आखिर क्यों खोल दिया गया उस पुल को, जिसमें कल हमने 400 से 500 लोगों को उस पुल पर देखा, जिसके बाद वो पुल कोलैप्स हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीसरी मंजिल है उस पर अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, अजंता ट्रांजिस्टर क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अजंता एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, अजंता इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड और ओरेवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। जो अजंता इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी है, इसी कंपनी को लगभग इसी कंपनी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दिया गया था। लेकिन इस वक्त इस कंपनी के दरवाजे बंद हैं, कोई ऑफिशियल नहीं है। और मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा एक बार इस हेडक्वार्टर्स का पूरे तस्वीर आपको दिखाएं, इससे ये समझ में आता है कि कितनी बड़ी स्केल की ये कंपनी है। और ना केवल ये इंफ्रा में है, बल्कि ये ई बाइक्स भी बनाती है, ये क्लॉक्स भी बनाती है, बहुत इसके सब्सिडरी कंपनीज भी हैं। लेकिन जो 132 लोगों की जान गई है वो क्यों गई है, हमने पता करने की कोशिश करी। हमने जब इनके ऑफिशियल से जानने की कोशिश करी तो उनके पास अभी तक कोई जवाब नहीं था। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि क्वेश्चन के लिए आगे इन लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन इस वक्त कंपनी में हेडक्वार्टर्स पर कोई भी मौजूद नहीं है जवाब देने के लिए, और हम इन तक पहुंचेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वो पुल खोल दिया गया और कहां से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, आखिर उन लोगों ने क्यों कॉग्निजेंस नहीं लिया जब तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और पुल खोलने की परमिशन दे दी, पुल खोला भी गया और इसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। सवाल कई है, लेकिन जवाब देने के लिए इस वक्त कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर कोई मौजूद नहीं है। जी ऐश्वर्य, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि पुल को खोलने की, सुबह से ही बात चल रही है कि पुल को खोलने की अनुमति जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने नहीं दी थी, तो आखिर ये अनुमति दी कैसे गई? अगर कोई चीज रेनोवेट हो रही है तो वहां पर कोई बोर्ड लगा होता है या फिर उसे बंद किया जाता है, तो क्या वहां पर लापरवाही बरती गई? लोगों का प्रवेश वहां पर कैसे हुआ? ऐश्वर्य, क्या आप स्पॉट पे गए थे, आपको वो जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और वहां पर जो आला अधिकारी भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस प्राइवेट कंपनी को हमने रिपेयर वर्क के लिए और जो मेंटेनेंस है उसके लिए हम लोगों ने 13 महीने का वक्त दिया था। इन्होंने कोई परमिशन हमसे नहीं लिया और बिना परमिशन लिए ही उस पुल को खोल दिया गया और उसके टिकट्स भी लेना चालू कर दिए। आने वाले 15 साल के लिए इस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन बिना परमिशन के लिए अगर खोल भी दिया गया तो क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी सो रहे थे? क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि वो जाकर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना वहां पर चेक किए उस पुल को खोलने के बाद भी उन लोगों ने उसको नहीं रोका? तो उनके ऊपर भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं और इसीलिए एसआईटी की जांच कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑर्डर करी है और वो पूरी मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसी के तहत इन ऑफिसर्स को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई आला अधिकारियों को जवाब देना होगा कि आखिर अगर पुल खोल भी दिया प्राइवेट कंपनी ने बिना परमिशन लिए, तो क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
वहां पर जाकर उसको रोक नहीं सकता था, और आखिर क्यों नहीं रोका गया? तो इन सारे सवालों के जवाब एसआईटी की रिपोर्ट में जल्द ही सामने आएंगे। जी ऐश्वर्या, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। जवाब तो देना ही होगा क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। और एक ये जो ब्रिज था, आपको बता दें किस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 132 लोगों की मौत हो गई। और क्या कुछ कहना है आई विटनेस, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। पूरी रात नहीं सोया हूँ मैंने, मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। फिर 3-4 सद्भावना में भी 4-5 है। फिर पुराना बस स्टैंड के पास ही एक सिविल है। कृष्णा भी मैं छोड़ के आया। कृष्णा भी 3-4 बूदी ऐसे ही बोल देगा वापस ले जाओ, तो ये छोड़ने आए थे। मैंने देख मेरी इंसानियत मानव सेवा की है। बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं। बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे, बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। मैं मेरे परिवार से, मेरी 2 लड़कियां थी छोटी, मेरी वाइफ थी और मेरी एक साली थी, मेरी मामी सासू, इनकी मामी थी मेरी वाइफ की, और उनके 3 लड़के थे। और मतलब वो 4 आदमी बाहर निकल गए थे, 5 आदमी, और ये और इसकी मामी 2 अंदर थे। तभी वो ये बोल रहे हैं कि पुल टूटा और सब सीधा नीचे पानी में गिर गए। मोरबी में जो घटना घटी, उस घटना के घटने के बाद तत्काल सबसे पहले इस जगह पे पहुंचने वाले स्थानीय विधायक और गुजरात सरकार के मंत्री ब्रजेश मिर्जा पहुंचे थे। पूरी रात वो सोए नहीं हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, और वो हमारे साथ में, हम उन्हीं से बात करेंगे। ब्रजेश जी, जिस तरह से ये दुख घटना, किस तरह से कल से आप लगातार यहाँ पे जुटे हुए हैं? It's my moral commitment, it's my moral duty, being a Morbian, being a representative of Morbi. जो हादसा हुआ है वो बहुत कठिन है हमारे लिए, और हम हतप्रद है। इस बीच में भी जो मिसिंग है उसको सर्चिंग कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ और आर्मी, नेवी, सबकी टीम यहीं पे कार्यरत है, और हमें पूरा भरोसा है जो सर्चिंग हो रहा है, तो जो मिसिंग 2 पीपल है वो भी मिल जाएंगे। रात में एक चैलेंज रहता है, विजिबिलिटी कम रहती है, जो पानी है वो भी साफ़ नहीं है, तो उसमें एक्शंस जो होता है हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है। बट कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। जो हमारी टीम है उनके पास नाइट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है, इक्विपमेंट्स हैं, डीप डाइवर्स हैं, जो सर्च लाइट्स हैं उसका यूज़ किया गया था, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा जो है लाइटिंग का अरेंजमेंट्स किया गया था वहाँ पर। और इस बीच आपको बता दें, विपक्ष भी दुखद हादसे की तत्काल जांच की मांग कर रहा है। Very unfortunate and sad incident. There is no way to say about the incidents. The tragedy is that much big. Now we need to know how it has happened. The bridge was renovated, rightly Congress President already told. The bridge was renovated and opened it before 5 days. Who is given fitness certificate for these bridges? And how this much people entered into the bridge? These are all the things to be investigated independently. Therefore, Congress President already demanded for a judicial probe and a fair compensation to the family. Now, that bereaved family, poor, common people. Therefore, government should come forward with a fair and enough compensation to the family. So is the Congress party sending any leaders over here? Yeah. Yesterday itself, Congress President already constituted team under the leadership of Ashok Gehlot ji. He and the leaders of Gujarat PCC President, N.J. Raghu Sharma, all are on the way to Morbi.